आज हम लोग को पढ़ना है एड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? एड्स के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, ये इन फ्यूचर में आपको काम आने वाली है। देखिए, कहता है कि एड्स एक विषाणु जनित खतरनाक बीमारी है जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी कि HIV के द्वारा होता है। पूछेगा एड्स किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि HIV के द्वारा होता है। पूछ देगा कि HIV का पूरा नाम क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक है, एड्स कौन सा रोग है, तो जीवाणु जनित रोग है और क्या है, बहुत ही खतरनाक ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एरो में। कहते हैं इस बीमारी में उपार्जित प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आ जाती है, इसीलिए इसे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम यानी कि शॉर्ट में बोले तो एड्स कहते हैं। ये कहता क्या है कि भैया इसकी प्रतिरक्षा तंत्र ना इम्यूनी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, इसी कमजोरी के कारण इसका एक नाम रखा गया है, उसका नाम क्या है, एड्स। क्या नाम है? एड्स। एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कमजोरी होता है, नहीं होता, इसमें बार बार पैखाना लगता है, रक्त की कमी हो जाती है, सर दर्द करेगा आपको, सर पर बाल नहीं, मतलब बहुत सारा कुछ होता है। एड्स के विषाणु या HIV वायरस मनुष्य के रुधिर में पाए जाने वाले T4 लिम्फोसाइट की कोशिका को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि HIV वायरस जो होता है वो कौन सी कोशिका को प्रभावित करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए T4 लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिका को? T4 लिम्फोसाइट की कोशिका को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। ठीक है, T4 लिम्फोसाइट की कोशिका को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको मतलब काम की चीज़ें नहीं है, ये आपकी काम की चीज़ें नहीं है। लक्षण में देखिए, लक्षण में दिए हुए हैं अधिक दिनों तक बार बार पेट खराब होना। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर पेट खराब हो गया तो समझिए बहुत सारा बीमारी में ना ये सब कॉमन है। पेट खराब होना, बुखार लगना, सिर दर्द होना, है ना, कमजोरी होना, ये सब बहुत ही कॉमन, सारी बीमारी में इतना चीज़ देखने को मिलता है। तो इससे जज नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमको ये बीमारी हो ही गया है। हम बजाते जाएंगे, अपना ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, है ना, ये सब कराएंगे, उसके बाद ही कंफर्म करेंगे कि कहाँ क्या है, नहीं है। सो लसिका ग्रंथि का क्या हो जाना, फूल जाना, शरीर का वजन क्या हो जाना, कम जाना। मैंने पहले ही बोला था आपको कि इसमें शरीर की कमी हो जाती है और जो व्यक्ति इससे ग्रसित होते हैं उनका क्या हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। एड्स का प्रसार कैसे होता है, एड्स फैलता कैसे? यदि कोई एड्स से पीड़ित व्यक्ति किसी स्वस्थ स्त्री पुरुष से यौन संबंध रखता है तो प्रायः स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स का शिकार हो जाएगा। इससे बचने के लिए सरकार बहुत सारे उपाय भी लाए हैं, लाते रहते हैं। कॉन्डम है मेल के लिए, फीमेल के लिए कॉपर टी है, से टैबलेट उबलेट बहुत सारा है, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं इसके प्रसार होने से रोकने के लिए। ठीक है, कि ये फैले ना आगे। आगे देखिए, आगे कहता है नियंत्रण में, कहता है कि अब तक इसका कोई सटीक दवा नहीं बना है बाबू, इसका कोई दवा नहीं। सोचिए दवा खा के हम मतलब सही हो जाए, तो इसका कोई अभी तक दवा नहीं है ना। अनैतिक यौन संबंध से दूर रहना एवं एड्स नियंत्रण का पहला कदम लेना। जैसे कैसे हमको एड्स होगा नहीं होगा उस सब के बारे में जानकारी लेना है, और अगर किसी व्यक्ति को है तो उससे हम लोग क्या करेंगे, दूरी बना के रहेंगे, नहीं तो सेफ्टी का यूज हम लोग। अनैतिक यौन संबंधों को अपने आप से दूर रखना, दूसरे के साथ हमको संबंध नहीं बनाना है, एड्स हमको नहीं होगा। केवल डिस्पोजेबल सुई एवं सिरिंज का ही प्रयोग करना। डिस्पोजल एवं सुई का प्रयोग, सिरिंज का प्रयोग करने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि एक ये व्यक्ति है,
इसको सुई मिला, इसको एड्स हो रखा है। अब इसके सुई में तो मतलब इसका जो सुई पड़ा उस सुई में तो इसका ब्लड लगा हुआ है। अब फिर इस व्यक्ति में क्या होगा, तो इस व्यक्ति को जब हम सुई देंगे, इस व्यक्ति को 2 वाले व्यक्ति को सुई देंगे तो इसको भी एड्स होने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग कोशिश करें कि ये सब डिस्पोजल सीरीज जो होती है अलग अलग हम लोग यूज करें। आगे कहता है कि मैथुन के समय कंडोम का यूज करना चाहिए। कंडोम नहीं, आप कॉपर टी का भी यूज कर सकते हैं। क्या चीज़ का यूज कर सकते हैं, कॉपर टी का भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एड्स से क्या हो राहत मिलेगी। ठीक है, ओके।